हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद शिवम। आज हम लोग जे मीन्स का एक क्वाड्रेटिक चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो कि बड़ा ही कंसेप्चुअल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and gamma and delta be the roots of this equation. If Pn equals to this and Qn equals to this, then find these all things. ये बहुत बड़ा देख के बच्चे क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट देखते हैं कि P25 √3 P24 इधर ये सब सारी चीज़ को देख के थोड़ा सा डर जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा रहे हैं तो ये डिनोट करता है, ये इस बात को बता रहा है कि आप न्यूटन आइडेंटिटी का यूज़ करें। मतलब क्वेश्चन आपको न्यूटन आइडेंटिटी का यूज़ करवाना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया? होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं। अब सोल्यूशन इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो न्यूटन आइडेंटिटी क्या होता है? न्यूटन्स आइडेंटिटी ये होता है Pn। जैसे मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक न्यूटन आइडेंटिटी कहता है कि a टाइम्स Pn + b टाइम्स Pn - 1 + c टाइम्स Pn - 2 = 0। ये चीज़ ध्यान देना है, कांस्टेंट के साथ भी एक कम होता है। जैसे n न्यूटन आइडेंटिटी क्या बोलता है कि a टाइम्स Pn + b टाइम्स Pn - 1 + c टाइम्स Pn - 2 = 0। अल्फ़ा बीटा के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो n जनरली लोग पूछते हैं कि भैया n को क्या करें, n कैसे डिफाइन करें। तो भाई पहले ये चीज़ सोचो कि n क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है कि आप n उसकी मर्ज़ी से रखो। तो उसकी मर्ज़ी से तभी रखोगे जब उसका क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन में n 25 है, तो ये चीज़ ध्यान में देना है कि ऑर्डर देखिए। अगर यहाँ 25 रखेंगे तो यहाँ 24, यहाँ 23 आएगा जो कि क्वेश्चन में फिट है। अगर यहाँ 23 रखे तो यहाँ 22, यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये थोड़ा दिक्कत है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा, झूठ मूठ का बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अप्लाई न्यूटन आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या करें, ए बी सी हमको पता है, क्यों कैसे, ए 1 है, बी √3 है, सी -16 है। अब हम करते हैं Pn + √3 Pn - 1 - 16 Pn - 2 = 0। n की वैल्यू 25 रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो P25 + √3 P24 = 16 टाइम्स P23। इसको अब 2 मेरा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। अगर 2 डिनोमिनेटर में हमको चाहिए तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 23 तो मेरा नीचे है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन 2 भी साथ में है। तो 2 साथ में है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 × 8 लिख देंगे। फिर इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करके इसके साथ P24 + √3 P24 अपान में 2 टाइम्स P23 = 8। तो इसका आंसर क्या आ गया 8। इसका आंसर आ गया 8। अब रही बात इसकी, तो गामा डेल्टा के लिए क्या करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं, कौन से, x² + 3x - 1 = 0। अब इसमें Q1 दिया तो Q1 लिखेंगे हम। तो Qn + 3 टाइम्स Qn - 1 - Qn - 2 = 0। अब n की वैल्यू 25 है क्योंकि इसमें भी 25 दिख रहा है। तो Q25 + 3 Q24 - Q23 = 0। अब 24 इसमें नीचे है तो मतलब इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो Q25 - Q23 अपॉन में
Q24 इक्वल्स टू -3। तो इसका आंसर क्या आ गया? -3। अब दोनों में प्लस पूछा है तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया कि 8 - 3 विच इज़ 5, जो कि इस ऑप्शन बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।